नमस्कार दोस्तों, सोहन साहब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो के बाद CSD से कार खरीदने को लेकर मेरे पास सैकड़ों सवाल आए और उन सब में एक ही सवाल था, एक ही कन्फ्यूज़न था। आज की इस वीडियो में मैं CSD कार से जुड़े हुए 4 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जिनका सीधा और सरल जवाब मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करके देने वाला हूँ। ये सवाल हैं जो कई बार बड़े बड़े सर्कुलर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाते। तो चलिए एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना चलते हैं अपने पहले सवाल पर। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है JSO और ORs के लिए CSD कार खरीदने की लिमिट। दोस्तों, JSO और ORs के लिए CSD कार की एक्स शोरूम कीमत की लिमिट है 18 लाख रुपए तय है। अब यहीं पर ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं। सवाल ये आता है कि अगर आपको 20 लाख या 22 लाख की कार पसंद आ गई तो क्या आप CSD से उसे नहीं ले सकते? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जवाब है हाँ, आप ले सकते हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको एक खास प्रोसेस फॉलो करनी होती है। आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस या यूनिट हेडक्वार्टर के थ्रू एक स्पेशल सैंक्शन की रिक्वेस्ट डालनी होती है। जब ये स्पेशल सैंक्शन अप्रूव हो जाता है तभी आप अपनी लिमिट से ऊपर की कार CSD से खरीद पाते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस थोड़ा समय लेता है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं दूसरे सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल पर। क्या फैमिली पेंशनर या मेरी डिपेंडेंट बेटी अपने नाम से CSD कार खरीद सकती है? दोस्तों, फैमिली पेंशनर के लिए ये नियम बिल्कुल साफ है। अगर फैमिली पेंशनर का नाम आपके CSD कार्ड या प्रधान कार्ड में दर्ज है तो वे CSD कार खरीदने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं डिपेंडेंट बेटी की। डिपेंडेंट बेटी तभी CSD से कार खरीद सकती है जब वह लीगली डिपेंडेंट हो, मतलब उसकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए और वह आपके साथ में रह रही हो। दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी बात यह भी है कि कोई भी परचेज करने से पहले अपना CSD कार्ड ध्यान से चेक जरूर कर लें। फैमिली मेंबर का नाम और उनकी डिपेंडेंसी स्टेटस सही से दर्ज होना चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर, जो है हमारे BSF और CAPF दोस्तों ने बहुत बार पूछा है। क्या BSF, CRPF, ITBP और दूसरे CAPF के लिए CSD कार के नियम बिल्कुल आर्मी जैसे हैं? तो दोस्तों, CSD की सुविधा BSF CAPF को मिलता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार खरीदने की लिमिट और प्रक्रिया हर फोर्स में थोड़ा अलग हो सकती है। इसलिए आपको अपने फोर्स हेडक्वार्टर द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल सर्कुलर जरूर चेक करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी फोर्स में कार की कीमत या हॉर्स पावर की लिमिट अलग से तय की गई हो। इसलिए हमेशा अपनी फोर्स के नियमों पर ही ट्रस्ट करें। अब आते हैं चौथे और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर आपकी CSD कार का एक्सीडेंट हो जाए और वह टोटल लॉस डिक्लेयर हो जाए तो क्या आप 8 साल पूरा होने से पहले दूसरी कार खरीद सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। नियम ये साफ कहता है कि टोटल लॉस के केस में आपको नया परचेज टेन्योर मिल जाता है। इसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। पहला होता है FIR की कॉपी, दूसरा इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट का प्रूफ और तीसरा टोटल लॉस सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपनी CSD के कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी होती है और इसके बाद आपका पुराना 8 साल का टेन्योर खत्म मान लिया जाता है और आप तुरंत ही नई CSD कार खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे CSD कार खरीद से जुड़े हुए आपके 4 सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी डाउट्स। मुझे पूरी उम्मीद है अब आपकी कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम AWPO पर बात करेंगे, जो कि हर डिफेंस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।